हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का प्रोमोटर, अंडरराइटर और वेंडर का। ओके, अब हम जो हमारी टॉपिक करेंगे वो होगा परचेज ऑफ बिजनेस का। जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसको हम डिवेंचर इशू कर देते हैं एज अ परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? चलिए, तो आज जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी परचेज ऑफ बिजनेस ओके फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश में करेंगे परचेज ऑफ बिजनेस का तो क्या होगा, चलिए तो समझ लेते हैं। सर इसका प्रोविजन पहले तो ये रहा प्रोविजन, देखें फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट और टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ये भी क्रेडिट। क्लियर? चलिए, तो अभी आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व को और गुडविल को कर देता हूं मैं हाइड। देखो, अगर आपकी डेबिट बड़ा है और लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर और वेंडर्स आपकी छोटा है तो जो बच के आएगा क्रेडिट में वो हमारा कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। ये हमारी क्या हो जाएंगे बच्चे, बैलेंसिंग फिगर। ओके, जब डेबिट बड़ा हो, सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो और लायबिलिटी और वेंडर की वैल्यू कम हो एज कंपेयर टू एसेट से, तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी क्रेडिट में उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल रिजर्व। क्लियर? चलिए, उसी प्रकार से सर अगर हमारी लायबिलिटी बड़ी हो ओके और डेबिट में वैल्यू कम आया हो तो डेबिट जो कम आएगा उसे बोलेंगे गुडविल के नाम से। क्लियर? तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? चलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि लायबिलिटी और वेंडर की वैल्यू ज्यादा है, एसेट्स की वैल्यू कम है, तो डेबिट में जो कम आएगा वो हम गुडविल के नाम से दिखाएंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर। उसी तरीके से अगर डेबिट बड़ा है, लायबिलिटी छोटी है हमारी और वेंडर की वैल्यू छोटा है एज कंपेयर टू डेबिट के कंपेयर में, तो जो क्रेडिट में बैलेंस आएगा उसे कहेंगे हम कैपिटल रिजर्व। क्लियर? चलिए, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो कोई गुडविल निकल के आ सकता है या तो वो कैपिटल रिजर्व आएगा। ओके, या तो डेबिट कम हो सकता है या तो क्रेडिट कम हो सकता है, तो इनमें से कोई एक होगा। ओके, चलिए तो ये किया हमने जब हमने कोई एसेट को परचेज किया। जब हम किसी की एसेट परचेज करते हैं ना तो उसकी एसेट के साथ साथ हमें उसकी लायबिलिटी भी देना पड़ता है। चलिए, तो इससे मैंने एसेट को किया है डेबिट, लायबिलिटी को किया है क्रेडिट, और जितने का बेटा हमने परचेज कंसिडरेशन किया है वो वेंडर में जाएगा। ओके, वेंडर वो जिससे हमने बिजनेस परचेज किया है। अगर डेबिट कम है तो गुडविल के नाम से शो होगा, अगर क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से शो होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर इसका प्रोविजन, अब जो हमने बिजनेस परचेज किया है उसको हम डिवेंचर इशू करेंगे। ओके, चलिए तो आगे देखेंगे। सर डिवेंचर हम इशू कर सकते हैं पार पे। ओके, चलिए अगर हमने सर उसको डिवेंचर इशू किया होगा पार पे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और बिल पेबल। अगर हमने कुछ पेमेंट किया है तो कैश, बैंक या बिल पेबल से जाएगा। फिर हमने जितना उसको डिवेंचर इशू किया है 2% ऑफ डिवेंचर में जाएगा। ये सेम टू सेम वैसे ही होंगे जैसे हमने वेंडर के केस में किया था जब हमने एसेट परचेज किया था। ओके, एसेट परचेज में और बिजनेस परचेज में जो पहली एंट्री है बस इसी में डिफरेंस है। ओके, बाकी शेयर डिवेंचर इशू करने का सेम टू सेम ही होगा, चाहे प्रीमियम हो, चाहे पार हो, चाहे वो डिस्काउंट हो। चलिए, अगर हमने बिजनेस परचेज किया है तो पहली एंट्री अगर पार पे किया है तो ये वाली होंगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश, बैंक या बिल पेबल। अगर हमने उससे कुछ पेमेंट किया है तो कैश बैंक के नाम से जाएगा, अगर हमने उसको बिल दिया है तो बिल पेबल के नाम से जाएगा, फिर डिवेंचर्स। ओके, चलिए अगर हमने सर प्रीमियम इशू किया होगा तो प्रीमियम के नाम से जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, कुछ पेमेंट किया है तो कैश और बैंक से, बिल दिया है तो बिल के नाम से, फिर डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, और जितना आपने प्रीमियम इशू किया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार से करेंगे सर हम डिस्काउंट का। अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, ओके ये वही होगा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। डिस्काउंट पर इशू किया होगा तो डिस्काउंट हो जाएगा डेबिट, फिर हम करेंगे कैश, बैंक या बिल पेबल में, अगर पेमेंट हुआ है तो फिर करेंगे परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब अगर राइट ऑफ की बात करेंगे तो सर तो वही एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर पैसा है तो वहां से करेंगे पहले, नहीं है तो कहां चले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से, फिर डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर की राइट ऑफ की एंट्री जो आपने पहले से किया हुआ है। फिर सर नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। सर नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा, जैसे हम वेंडर में निकालते थे, वहां वैल्यू ऑफ एसेट था तो यहाँ वैल्यू ऑफ एसेट की जगह आप लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन। सर जितने में हमने किसी का बिजनेस परचेज किया है ना उसे कहेंगे हम परचेज कंसिडरेशन। ओके, चलिए तो इसको समझने के लिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं तीनों केस पे, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। चलिए मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, फिर मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए गामा लिमिटेड परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ फ्लाई लिमिटेड। ओके, गामा लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ फ्लाई लिमिटेड। गामा लिमिटेड जो है फ्लाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर दिया। एसेट्स बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, देखो एसेट्स में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख का है, प्लांट एंड मशीन 7 लाख का है, स्टॉक आपके पास 2 लाख का है, एंड लायबिलिटी आपने दिया है क्रेडिटर 1 लाख की, एंड लॉन्ग टर्म लोन दिया है आपने 2 लाख की।
फॉर अ परचेज कंसिडरेशंस, ओके। और आपने परचेज कंसिडरेशन कितने में दिया उसका बिजनेस? 8 लाख में। चलिए फुल स्टॉप। आगे कह रहा है पेमेंट वाज मेड बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ फ्लाई लिमिटेड ऑफ रुपीज 2 लाख। फिर हमने क्या किया, फ्लाई लिमिटेड के फेवर में हमने एक बिल दे दिया, कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। आगे बढ़ेंगे, एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। और बाकी के लिए हमने क्या किया, 8% वाला डिवेंचर हमने इशू कर दिया। पहला केस पार पे, दूसरा केस एट अ प्रीमियम 20% और तीसरा है बेटा एट डिस्काउंट पे 20%। क्लियर? पास जर्नल एंट्री इन द फ्लोइंग केसेस, आपको जर्नल एंट्री पास करना है इन सब केसेस में। चलिए, तो हमने ये समझा कि गामा लिमिटेड ने परचेज किया है फ्लाई लिमिटेड का, लैंड आपने खरीदा है 3 लाख का, मशीन आपने दिया है 7 लाख में, स्टॉक दिया है आपने 2 लाख में, लायबिलिटी आपने दिया है 1 लाख की, लॉन्ग टर्म लोन दिया है आपने 2 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन है आपके पास 8 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए का आपने बिल दे दिया, बाकी के लिए आपने 8% का डिवेंचर दे दिया, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। आपको जर्नल एंट्री पास करना है। चलिए, तो हमने सर इनका एसेट्स दिया है, तो सारे एसेट्स को करेंगे डेबिट, क्योंकि प्रोविजन क्या कहता है, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को करेंगे डेबिट। ओके, तो हमारे पास एसेट्स क्या क्या है बच्चे, तो हमने दिया है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर हमने लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 3 लाख का, मैं था पेन चेंज कर देता हूं। ओके, हमने लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 3 लाख का। फिर सर हमने प्लांट एंड मशीन दिया है 7 लाख का, तो प्लांट एंड मशीन, ये भी पेन अच्छा नहीं है, इसको भी चेंज कर देते हैं, 7 लाख का। क्लियर? तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग दिया है बच्चे 3 लाख का, और हमने प्लांट एंड मशीन दिया है 7 लाख का, और साथ में दिया है सर हमने स्टॉक अकाउंट डेबिट हमने दिया है 2 लाख का। चलिए, एक लाइन आप छोड़ देंगे। फिर हमने लायबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स अकाउंट, हमने लायबिलिटी दिया है सर क्रेडिटर का 1 लाख रुपए। चलिए, लॉन्ग टर्म लोन दिया है हमने, लॉन्ग टर्म लोन दिया है सर हमने 2 लाख का, और वेंडर का नाम क्या है यहाँ पे, फ्लाई लिमिटेड। मुझे तो नाम याद है, क्वेश्चन में दिया है फ्लाई लिमिटेड, तो फ्लाई लिमिटेड के नाम से शो करेंगे, ना कि वेंडर के नाम से। नाम नहीं दिया होता तब मैं लिखता वेंडर। कितने का सर परचेज कंसिडरेशन आपका? 8 लाख का। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को देखेंगे कि बराबर आ रहा है या कम ज्यादा आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 3 10 तो 12 लाख, जबकि ये 8 2 10 और 1 11 लाख। क्लियर? तो ये है सिर्फ 11, जबकि ये कितने बेटे 12। तो यहाँ पे हमारा पैसा कम पड़ रहा है, तो इसे कहाँ डालेंगे? अगर आपकी क्रेडिट कम होगा तो कहाँ डालेंगे हम? कैपिटल रिजर्व में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल रिजर्व में बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे, रिजर्व अकाउंट्स। ओके, 1 लाख रुपए। सर ये 1 लाख रुपए कैसे आया? तो बच्चे ये बैलेंसिंग फिगर से आया। क्लियर? बैलेंसिंग फिगर मतलब डेबिट और क्रेडिट को ऐड करो, जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम डालेंगे। अगर डेबिट कम है तो गुडविल के नाम से आएगा, क्रेडिट कम होगा तो कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। चलिए, अब बात करते हैं सर शेयर इशू करने का। अगर हमने बच्चों पार्ट इशू किया होगा, अगर हमने पार्ट इशू किया होगा तो हमारी एंट्री क्या होगा बच्चे? 8 पार का वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर हमने कुछ कैश बैंक बिल दिया है तो क्रेडिट, और फिर डिवेंचर अकाउंट। चलिए, तो इसकी हम करते हैं सेकेंड एंट्री, जो कि हमने डिवेंचर इशू किया है। चलिए, पहली एंट्री तो ये हो गई, सेकेंड एंट्री करेंगे सर इसकी डिवेंचर इशू करने की। चलिए, तो हम लिखेंगे फ्लाई लिमिटेड, ये 8 पार का है। ओके, चलिए, फ्लाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। सर हमने 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन है। 2, हमने इनको बिल दे दिया एक, तो बिल पेबल के नाम से। कितने का बिल दे दिया बच्चों आपने? 2 लाख का। चलिए, 8 लाख के आपने परचेज किया इनका बिजनेस, 2 लाख का आपने बिल दे दिया, बाकी जो बचा उसके लिए आपने 8% डिवेंचर दे दिया। क्लियर? चलिए, अब सर क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड करते हैं। हालांकि ये पार्ट नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा, बट फिर भी हम निकाल देते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। चलिए बेटे, आपकी परचेज कंसिडरेशन है 8 लाख रुपए की। ओके, वही जो हमने सीखा था वेंडर में वैसे ही निकालना है हमें। परचेज कंसिडरेशन माइनस कैश बैंक और बिल पेबल अपॉन में इशू प्राइस। ओके, चलिए, तो हमने 2 लाख का इनका बिल दे दिया। इशू प्राइस हमारी 100 का ही रहेगा, क्योंकि पार पे आपने इशू किया है पहले केस में। चलिए, तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं बेटे, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख डिवाइड बाई 100। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 6000। तो आपने 6000 डिवेंचर इशू किया 100 के हिसाब से, तो आपको मिलेंगे ये
6 लाख। क्लियर? चलिए, तो पार होगा बेटे तो ऐसे करेंगे। बात करते हैं सर एट अ प्रीमियम पे। एट अ प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा? चलिए देखो, पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, पहली एंट्री आपका सेम टू सेम रहेंगे। ओके, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट क्रेडिट, फ्लाई लिमिटेड क्रेडिट और कैपिटल रिजर्व हमारी क्रेडिट। ओके, जो चेंज होगा हमारा ये सेकेंड एंट्री में होगा। ओके, चलिए तो पहली एंट्री आपका सेम टू सेम। चलिए सेकेंड एंट्री का देखते हैं तो कैसे करेंगे हम। चलिए, तो फ्लाई लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट, सर हमने तो इसको 8 लाख का इशू किया है, परचेज कंसिडरेशन है। ओके, फिर हमने इनको बिल दे दिया 2 लाख रुपीज़ का, तो बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख का। चलिए, टू 8% डिवेंचर्स, हमने इनको 8% डिवेंचर दिया है। टू प्रीमियम पे हमने इशू किया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ओके, चलिए नंबर ऑफ डिवेंचर की बात करते हैं इशू निकालने की, तो बेटा यही परचेज कंसिडरेशन है आपके पास 8 लाख का। ओके, परचेज कंसिडरेशन है आपके पास 8 लाख का। 2 लाख का हमने क्या किया, इसको पेमेंट कर दिया बिल पेबल से, हमने एक बिल पेबल दे दिया 100 की फेस वैल्यू, और आपने प्रीमियम पे इशू किया है। कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू किया है सर? तो 20% प्रीमियम। ओके, कितने परसेंट? 20%। तो 20% को क्या करते हैं हम, 100 में का 20% 20 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। अब आप बताइए, आपके 8 लाख का एसेट्स परचेज कंसिडरेशन, 2 लाख का आपने बिल दे दिया, तो बैलेंस बच गया आपके पास कितने की? 6 लाख का। डिवाइड बाई 120, इसको 120 से आप डिवाइड करेंगे तो आपने जो डिवेंचर इशू किया है बच्चों, कितने की है? 5000। चलिए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमारा 5000, फेस वैल्यू 100, तो ये 5 लाख का हो गया। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर 500, प्रीमियम आपका 20 की, तो ये आपके हो गए 1 लाख। क्लियर? चलिए, तो आप देखेंगे तो डेबिट में हमारे पास वेंडर का 8 लाख है, वेंडर मतलब फ्लाई लिमिटेड्स, 2 लाख का हमने बिल दे दिया, 5 लाख का डिवेंचर दे दिया और 1 लाख हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो टोटल कितने हो गए? 8 लाख। क्लियर? चलिए, तो ये बेटा रहा पार का और ये रहा प्रीमियम का। पहली एंट्री सेम टू सेम होंगे। ओके, चाहे पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं सर डिस्काउंट का। तो पहली एंट्री तो आपका सेम ही रहेगा ये। ओके, चलिए बात करते हैं सर एट अ डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे होगा तो क्या होगा? चलिए, तो एट अ डिस्काउंट में बात करूं, एट अ डिस्काउंट की बात करो बेटा, तो फिर वही एंट्री तो ही होंगी फ्लाई लिमिटेड्स, बस नंबर ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख। चलिए, डिस्काउंट पे आपने इशू किया है तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट्स। ओके, टू हमने इनको बिल दिया है तो बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट, कितने का दिया है सर फिर हमने इनको? 2 लाख रुपीज़ की। चलिए, बात करते हैं सर 8% डिवेंचर्स की। चलिए, तो 8% डिवेंचर्स, यहाँ हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना होता है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर वही फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिख रहा है। चलिए, नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू आपकी परचेज कंसिडरेशन है 8 लाख, आपने बिल इशू कर दिया 2 लाख का, हमारी जो फेस वैल्यू है 100 की है, और आपने जो डिस्काउंट इशू किया है वो 20% पे किया है। ओके, तो डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू से माइनस कर देते हैं 20। तो 6 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 माइनस 20 80 से, तो बताओ कितना होगा सर? अगर मैं 6 लाख को 80 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो बैलेंस आएगा 7500 आएगा। क्लियर? चलिए, तो 7500 इंटू 100, तो ये हो जाएंगे सर 7.5 लाख। क्लियर? चलिए, डिस्काउंट में तो आपने 7500, डिस्काउंट आपकी 20 की है, तो 75 इंटू 20 आपका जो आ गया बटे ये 1.5 लाख का आ गया। चलिए, तो डेबिट में देखेंगे 8 लाख प्लस 1.5 लाख 9.5 लाख, और क्रेडिट में 2 प्लस 7.5 9 लाख। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा डिस्काउंट का केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सर डिस्काउंट का है तो क्या हम इसको राइट ऑफ कर देंगे? कर दीजिए। अगर आप राइट ऑफ कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ पता है ना, ये फाइनेंशियल कॉस्ट होता है, इसलिए हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको राइट ऑफ करना होता है। देखेंगे क्या हमारे पास प्रीमियम का कोई पैसा था? सिक्योरिटी प्रीमियम का तो कोई भी क्वेश्चन में पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है। ओके, चलिए, प्रीमियम का केस था बेटा, वो मत समझ जाना। चलिए, तो हम सारे के सारे कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना है सर ऊपर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर? 150, तो यहाँ पे लिख देते हैं 150। क्लियर? चलिए, तो ये रहा केस जब हम इशू करते हैं फॉर परचेज कंसिडरेशन। ओके,
अदर दैन कैश में जब हम बिजनेस परचेज करते हैं। क्लियर? तो एक बार मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख देता हूँ बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चंस। ओके, आप इसको पॉज करके आप इसकी फोटो दे दीजिए। ये रहा उसकी पहली एंट्री जब एसेट परचेज करते हैं तब। चलिए, फिर अगर हमने पार पे इशू किया होगा तो पार का ये रहा। ओके, अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम का ये रहा सर। अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट का ये रहा। चलिए, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन इजी से हो जाएगा आपसे। बाकी कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को है ना के नीचे कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।